प्रश्न, फुल चार्ज बैटरी का स्पेसिफिक गुरुत्वाकर्षण बैटरी की उम्र के साथ क्या होता है? तो यह घटता है। अगला प्रश्न है, एक बैटरी श्रृंखला में 5 वोल्ट सेल के से बनी होती है। प्रत्येक सेल में एक ओपन सर्किट ईएमएफ 1.6 वोल्ट और 0.08 ओम का आंतरिक प्रतिरोध 6 ओम के लोड के साथ बैटरी टर्मिनल वोल्टेज क्या है? तो यह है 7.5 वोल्ट। अगला प्रश्न, बैटरी को अत्यधिक चार्ज करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये होती है गैस उत्पन्न करना, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ाना, सकारात्मक प्लेटों को लेड पेरोक्साइड में संरक्षित करने के लिए, जिससे वे भारी रूप से कमजोर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वेट बैटरी के मामले में फ्रीजिंग आसान है, जो पूरी तरह से खालिस्तान क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक स्टोरेज सेल का ओपन सर्किट ईएमएफ 2.2 वोल्ट है। जब करंट 6 एम्पीयर होता है तो टर्मिनल वोल्टेज 1.98 वोल्ट पाया जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो यह है 0.0366 ओम। अगला प्रश्न है, एक छोटे से शुष्क सेल की शेल्फ लाइफ होती है, उत्तर बड़े शुष्क सेल से कम। प्रश्न, यदि एक लेड एसिड सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज किया जाए तो क्या होगा? उत्तर, सेल की क्षमता घटेगी, प्लेटों का सल्फेशन होगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला प्रश्न, दिए गए वोल्टेज के लिए आवश्यक अक्षार कोशिकाओं की संख्या लीड एसिड कोशिकाओं की संख्या का लगभग कितने गुना होगी? तो यह होगी 1.5 गुना। अगला प्रश्न, एक सेल 10 घंटे के लिए 0.75 एम्पियर की धारा की आपूर्ति करता है, तब इसका टर्मिनल वोल्टेज कम मान तक गिर जाता है। सेल की AH रेटिंग क्या होगी? तो यह होगी 7.5 रेटिंग। अगला प्रश्न, बैटरी का जीवन निम्न आरोही क्रम में है, तो पहले लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकेल कैडमियम सेल। अगला प्रश्न, बिना लोड वाली बैटरी के रसायनों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया होने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्वमुक्ति। अगला प्रश्न, 12 सेलों का एक बैंक 3 समानांतर शाखाओं में जुड़ा है, जिसमें 4 सेल श्रृंखला में है। समतुल्य खुला परिपथ ईएमएफ बैंक कितना है? तो यह है 6 वोल्ट। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने वाले व्यक्तियों को क्या क्या पहनना चाहिए? उत्तर, गोगल्स या फेस शील्ड, रबर के जूते और दस्ताने, सभी सुरक्षा उपकरण। प्रश्न, लेड एसिड सेल की मात्रा दक्षता का औसत खालिस्तान है, तो यह है 75% और ऊर्जा दक्षता का है 90%। अगला प्रश्न, एक डिस्चार्ज की गई बैटरी को 5 एम्पीयर पर 3.5 घंटे के लिए चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद इसका उपयोग प्रतिरोध R ओम को 6 घंटे के लिए करंट सप्लाई करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध के पार टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट है। यदि बैटरी के एम्पीयर घंटे की दक्षता 85% है तो R का मान क्या होगा? तो यह होगा 4.84 ओम। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट में लंबवत रूप से तैरने के क्रम में इसकी CG को क्या किया जाना चाहिए? तो इसको कम करना चाहिए। अगला प्रश्न, एडिशन क्षारीय संचायक में सकारात्मक प्लेटों के लिए सक्रिय सामग्री क्या है? तो यह है NiOH और नकारात्मक प्लेटों के लिए तो यह है लोहा। अगला प्रश्न, एक बैटरी को 20 घंटे की चार्ज दर से 10 एम्पीयर है। चार्जिंग के दौरान टर्मिनल वोल्टेज का औसत 2.35 वोल्ट है। यह उपयोग किए जाने पर 25 घंटे के लिए 7 एम्पीयर की आपूर्ति करता है और निर्वहन के दौरान औसत टर्मिनल वोल्टेज 1.955 वोल्ट है। एम्पीयर बैटरी की क्रम से घंटे और वाट घंटे की क्षमताएं क्या हैं? तो यह है 87.5% और 60%। प्रश्न, फारे प्लेटें अर्की होती हैं, उच्च क्षमता की होती हैं और खालिस्तान की तुलना में सस्ती होती हैं प्लांटे की तुलना में। अगला प्रश्न, सोलर सेल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सिलिकॉन का। अगला प्रश्न, क्या होता है अगर बैटरी चार्ज करने की दर बहुत अधिक है? उत्तर, अत्यधिक गैसिंग होगी, तापमान में वृद्धि होगी, प्लेटों का उबार पकड़ेंगे होगी। अगला प्रश्न, खालिस्तान लेड एसिड सेल का टर्मिनल पोस्ट आमतौर पर खालिस्तान टर्मिनल पोस्ट के व्यास से बड़े होते हैं, तो धनात्मक लेड एसिड का टर्मिनल पोस्ट ऋणात्मक से बड़ा होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइट का निम्न सतर बिंदु खालिस्तान के शीर्ष से ठीक ऊपर है और उच्च बिंदु खालिस्तान के नीचे 1.5 mm है। उत्तर, सेपरेटर के शीर्ष से ठीक ऊपर है और उच्च बिंदु फिलिंग ट्यूब से 1.5 नीचे है। अगला प्रश्न, एक सोलर सेल की दक्षता को कितनी सीमा हो सकती है? तो ये होती है 10 से 15%। अगला प्रश्न, यदि बैटरी को गलत तरीके से चार्ज करने पर जोड़ा जाता है तो क्या होगा? करंट ड्राइंग बहुत हाई होगा।